तो गाइस शुरू करते हैं एक नया ब्लॉग। और इस वीडियो में आपको 10 मिनट के अंदर अंदर पैसा बना के दिखाऊंगा। टेक्निकल तरीके से अपनी चीज़ें सिखाऊंगा, जो सिखाऊंगा बस वही बताऊंगा, ठीक है। उससे ही आपको पैसा कमाना है। आप फंस चुके हो जाल में यूट्यूबर्स के, जो बड़ी बड़ी डिस्प्ले पीछे लगा ली, टाई बेल्ट लगा ली और ज्ञान पेल दिया, करके नहीं दिखाना है। मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि कैसे करके हम कमा सकते हैं, कैसे करके गेन कर सकते हैं। मैं आपको शुरू के 2 मिनट में सिखाऊंगा कि आपको करना क्या है, और अगले 10 मिनट में आपको वो इम्प्लीमेंट करके प्रॉफिट कमा के दिखा दूंगा, ठीक है। तो आपको अगर पैसा कमाना है और वीडियो मेरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। भाई जो लोग लॉस में हैं उन्हें वीडियो शेयर करना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो लोग फंस चुके हैं जाल में यूट्यूबर्स के, और उसके चक्कर में महंगे महंगे कोर्स खरीद रहे हैं, टेलीग्राम पर जा रहे हैं, फिर भी पैसा कमा रहे हैं। तो उन्हें इस जाल से निकालना है, ठीक है। और सिंपल तरीका है, कुछ नहीं है, जो मैं बताऊंगा सिर्फ आपको वही करना है। आ जाओ फटाक से लैपटॉप के डिस्प्ले पे, आपको सिखाता हूँ। फिलहाल में तो आ गए डिस्प्ले पे। तो भाई एक भाई का कमेंट था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें सिखा दीजिए, हमें बिल्कुल भी नहीं आता और पिवोट से समझ में नहीं आ रहा हमारे। तो भाई ये खुद भी आप ड्रॉ कर सकते हो। कैसे? देखो ये तो साइट है तुम्हारी ट्रेडिंग व्यू की, और ट्रेडिंग व्यू की साइट पे एक दो इंडिकेटर तो फ्री में लगा सकते हो, उसके ऊपर लगाओगे तो आपका पेड चार्ज होगा, ठीक है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे इंडिकेट करते हैं, कैसे करके लाइन्स लगाते हैं, ठीक। मैं सिंपली निफ्टी, ये निफ्टी है, मैं निफ्टी को ही लेता हूँ, या बैंक निफ्टी, आप कुछ भी ले लो, मैं बैंक निफ्टी को ले रहा हूँ, ठीक है। अब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगाएंगे? हमें देखो यहाँ पे जाके सबसे पहले क्या करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले बैंक निफ्टी हो गया, ये हो गया डे, ये क्या हो गया, ये टाइम फ्रेम हो गया कि हमें डे पे देखना है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट का है। तो हम अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट इंडिकेटर सब कुछ इंडिकेट करेंगे ना चार्ट के ऊपर, तो सबसे पहले तो हमें डे का लगा लेना है चार्ट। टाइम फ्रेम कर दो हमें डे का, मतलब दिन की कैंडल हमें चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात हमें ये देखनी है कि पिछले दिन का हाई और पिछले दिन का लो, ठीक है। तो सबसे पहली लाइन्स तो हम यही लगा लेंगे। सबसे पहली लाइन लगा लो, लाइन यहाँ से ले लो, ये साइड में आप जाओगे, यहाँ पे इतने सारे ये और टूल्स दे रखे, इन्हीं में आके ये लाइन ले लो, यहाँ से ये लाइन्स हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो, ठीक है। अब प्रीवियस डे हाई की लाइन कहाँ पे है? ये कैंडल है प्रीवियस, पिछले दिन कैंडल कौन सी है? पिछले दिन की कैंडल ये वाली है, ठीक है। इसका हाई कहाँ पे है? ये है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, मेरा पहला रेजिस्टेंस मिल गया मुझे प्रीवियस डे हाई का, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, उसके बाद वीकली हाई देखूंगा। तो 1 2 3 4 5 6 लो, वीकली हाई का रेजिस्टेंस, वीकली हाई कहाँ पे है? ये है। एक लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा, एक क्लिक यहाँ पे किया और एक लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा। तो मेरे को 2 रेजिस्टेंस मिल गए। कौन कौन से? प्रीवियस डे हाई और वीकली हाई, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखते हैं प्रीवियस डे हाई वाला, फिर हम देखते हैं वीकली हाई वाला, ठीक है। तो प्रीवियस डे हाई बैंक निफ्टी का कितना था? 52,363, और वीकली हाई है 54,200-300 के आसपास, ठीक। अब हम देखेंगे मंथली हाई कितना है इसका, ठीक है। तो मंथली हाई की हम बात करें तो ये थी 4 अक्टूबर की, और यहाँ से आ जाएंगे हम, तो ये ऑलमोस्ट ऊपरी चल रहा है, ठीक है। ये हाई है, रेजिस्टेंस यही है 54, यहाँ इससे ऊपर अभी वीकली मंथली है ही नहीं, ठीक। अब डाउन साइड हम देखते हैं सपोर्ट कैसे करके हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक। सपोर्ट हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले अब क्या करते हैं, दोबारा से हम लाइंस को लेते हैं, ठीक है, और इस लाइंस को लेते हैं। अब हम सेम जो पिछले दिन की कैंडल थी उसका लो ये सपोर्ट हो गया हमारा, इसको हम कर देते हैं ग्रीन, जो लाइन है इसको हम ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। सपोर्ट वाली लाइन हमने ग्रीन कर दी, ठीक है। एक तो सपोर्ट हमारा ये हो गया पिछले दिन का लो, दूसरा सपोर्ट हमारा क्या हो गया? वीकली लो कितना है? आज कितनी हो गई? 4। उसके नीचे का सपोर्ट ये है, उससे ऊपर तो मार्केट ऊपर ही रही है, उससे नीचे का सपोर्ट कहाँ मिलेगा हमें? एक तो सपोर्ट हमारा ये हो गया, ये सपोर्ट है, देखो ये सपोर्ट एरिया है पूरा, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, ये पूरा सपोर्ट एरिया हो गया एक तरह का हमारा, ठीक है। लो एक सपोर्ट एरिया हमारा ये बना लो, ऐसे करके सपोर्ट एरिया अपने इंडिकेट कर लो। और एक सपोर्ट हमारा ये हो गया, ये एक सपोर्ट हमारा ये हो गया, ठीक है।
और एक सपोर्ट हमारा ये हो गया। सिंपली कैंडल दिख रही है, जो जो कैंडल आपको दिख रही है ना पूरे पूरे दिन की, और उनके बीच की एक दिन की जो है, 1 2 3 4 5 6 दिन की कैंडल है उनका, यहाँ पे सपोर्ट है। एक 14 तारीख का सपोर्ट ये है, और ये कितना है, 6 अगस्त का, 6 अगस्त का, ये 14 अगस्त का, सेम सपोर्ट है, सेम जोन है। तो ये तो हो गए हमारे सपोर्ट जोन, ठीक है, और ये हो गए हमारे रेजिस्टेंस जोन। अब मुझे कोई भी पॉइंट, कोई भी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने खुद ड्रॉ करे हैं, ठीक है। और मैं आज पूरे दिन इन्हीं को सपोर्ट रेजिस्टेंस मान के आपको ट्रेड बताऊंगा कि मार्केट यहाँ से, यहाँ के बाद यहाँ जाने वाली है, यहाँ के बाद यहाँ जाने वाली है, अब एंट्री लेनी है, अब हमें एग्जिट लेना है, ठीक है। 5 मिनट की कैंडल पूरी बन चुकी है, ठीक है। मैं आपको इंडिकेट दोबारा एक कर देता हूँ। 5 मिनट की कैंडल को ड्रॉ कर लेते हैं, उसके ऊपर भी एक लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं। देखो 5 मिनट की कैंडल का हाई है ये, और इसका लो है ये, ठीक है। ये कहाँ हो गया, इसका लो हो गया ये। तो देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हमारा पहला सपोर्ट प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो मैंने लगा के दिखा दिए। अब हमारा पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या बन गया है, 5 मिनट कैंडल का लो, 5 मिनट कैंडल का हाई, ठीक है। अगर ये कैंडल 5 मिनट कैंडल नीचे की, और ये बैंक निफ्टी की दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल जो भी है, अगर यहाँ के नीचे जाएगी, ठीक है, नीचे की वो ब्रेक करेगी, तो हम यहाँ से पुट बाय करेंगे, और हमारा यहाँ तक का एरिया पूरा टारगेट, अभी मैं आपको ऐसे नहीं बताऊँ, अभी कुछ ना कुछ इस पर ड्रॉ कर दूँ, जिससे कि आपको समझ में आए कि ये चल क्या रहा है। क्या लें, ब्रश लें, क्या लें, हाइलाइटर ले लें, ब्रश ले लें, ब्रश ले लो। और ब्रश मोटा कैसे करके होगा भाई, हाँ ऐसे करके 3x कर लो ब्रश को, 4x कर दो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर बैंक निफ्टी 5 मिनट की कैंडल का ये वाला एरिया, ये वाला एरिया अगर ब्रेक करती है, ठीक है, नीचे की ओर, तो हम यहाँ से बाय करेंगे पुट साइड में, और हमारे टारगेट यहाँ तक हम रिसीव कर लेंगे, अचीव कर लेंगे, क्योंकि यहाँ के बाद सपोर्ट है नीचे, यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है, ठीक। ये तो हो गई 5 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक करती है बैंक निफ्टी तो। और अगर 5 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक करती है तो तुरंत ऊपर हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, 51,786, ये अगर हाई, ये वाला हमारा हाई हो गया। अगर बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करती है तो तुरंत ऊपर इसके रेजिस्टेंस हो गया 780, और इसके बीच में 850, लगभग 50-60 पॉइंट का ये गैप है। तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हो 20-30 पॉइंट की, इसके बाद आप बड़े पॉइंट मूव नहीं ले सकते। बड़े पॉइंट के मूव कब लोगे, जब हमारी बैंक निफ्टी इसको ब्रेक कर देगी 51,850 को, इसको पूरा ब्रेक कर देगी, तो हमें टारगेट 52,200, 52,300 इस एरिया में यहाँ तक मिल सकते हैं, यहाँ तक टारगेट हमें आराम से मिल सकते हैं अपसाइड, ठीक है। और ये वाला लेवल तो चलो ऊपर हो गया बहुत, अगर इसको ब्रेक करती है तो बहुत बड़ी रैली आ सकती है। अब ये 3-4 चीज़ें मैंने आपको ड्रॉ कर दी। अब जब तक इन चीज़ों को क्रॉस नहीं करेगी तब तक हम बैठे रहेंगे। ब्रेक किया यहाँ पे, ठीक है, लेकिन क्लोज नहीं दिया, क्लोज इसने ऊपरी दिया। अब अगेन एक कैंडल ये बन रही है, ये डे लो को ब्रेक कर रही है। अगर ये क्लोज इसके नीचे देती है तो हम पुट बाय करेंगे यहाँ से, और अभी हमारे स्कैल्पिंग में 20-30 पॉइंट पे मिलने वाले। अगर इस ये एक वो है, छलावा कह सकते हैं, जाल कह सकते हैं, और ये क्या कहते हैं, ट्रैप कह सकते हैं, ठीक है, ट्रैप जाल की। कुछ लोगों को क्या लगता है कि यहाँ से ब्रेक कर दिया तो तुरंत बाय कर लिया, पुट बाय कर लिया। अरे भाई ब्रेक कर रही है तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट का क्लोज तो देखो कहाँ पे क्लोज दे रहा है। वो कैंडल ने ब्रेक जरूर किया, क्लोज उसने ऊपरी दिया, कोई मतलब नहीं बनता बाय करने का। अगली कैंडल फिर ब्रेक कर रही है, अगर क्लोज ऊपरी मिलता है इसका, हम फिर बाय नहीं करेंगे पुट साइड में, ठीक है। हमें वेट करना है कि ये रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज करे, अगली कैंडल जब रेड बननी चालू हो तो हम वहाँ से बाय करेंगे पुट साइड में। उसके पहले कोई भी बाय नहीं करना है, क्योंकि ये इसका एक तरह का सपोर्ट जोन है, ये डे लो जो है, ठीक है। और ये इसको सपोर्ट जब तक ब्रेक नहीं करेगी प्रॉपर तब तक हमें बाय नहीं करना है, हमें आराम से देखना है।
हाँ गाइस, तो ये देखो क्लोज इसने दे दिया है नीचे। हम यहाँ से पुट बाय करेंगे अब, ठीक है। हमारी इन द मनी के पुट बाय कर लो 51,525 से यहाँ से बाय करेंगे हम, और हमें यहाँ से 20-30 पॉइंट बड़े आराम से मिलने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इसने डेलो ब्रेक कर दिया है, क्लोज भी उसके नीचे दे दिया है, अगली कैंडल रेड बन रही है। अब कैंडल यहाँ से बननी चालू हुई हमारी 51,525 से। अब ये 30 पॉइंट तो यहीं पे मिल गए हमें, देखो इन द मनी में मिले होंगे 100% कह रहा हूँ। कितना? 51,500 की पुट लो, हटो इसको भी ऐड करो। 51,500 की पुट, 51,500 की पुट, इंडेक्स ऑप्शन 9 अक्टूबर इंडेक्स, ठीक है ठीक है। कैक्स बैंक एक्स कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी की यहाँ से पुट हमें बाय करने का वो मिला है सिग्नल। क्लोज नीचे दे दिया, कैंडल ये बन रही है, ये रही हमारी पुट। इसको पुट को मैं आपको दिखाता हूँ, सेम टाइम फ्रेम है। यहाँ से हमें बाय करना था 268-295 चल रही है, ठीक है। 20-30 पॉइंट स्कैल्पिंग में हमें मिल गए यहाँ पे, और 30-40 पॉइंट मिल गए, ठीक है। अब या तो आप इसको ट्रेल कर सकते हो मॉडिफाई करके, अब बैठे रह सकते हो। जैसे मान ली 75 का आपका मॉडिफाई है तो 80 कर सकते हो, 80 से ऊपर बैठ कर सकते हो, और नीचे डाउन हो और नीचे डाउन हो। या फिर रिस्क ले सकते हो। तो रिस्क लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस कैंडल का लो, इस कैंडल की जो मेकिंग है यहाँ से बनी है जो लो 265 का एसल लगा सकते हो। स्कैल्पिंग में छोटे एसल होंगे, छोटे टारगेट होते हैं, ठीक है। लेकिन टारगेट आपको यहाँ पे 20-30 पॉइंट का तो मिल ही गया। मैंने बोला 20-30 पॉइंट तो आपको यूं ही मिल जाएगा, लेकिन तुक्केबाजी वाला 20-30 पॉइंट मत लेना कभी। आप कहोगे 20-30 पॉइंट तो कहीं से कमा लेंगे हम, कहीं से नहीं कमेगा भाई। तुक्केबाजी वाला 20-30 पॉइंट लोगे, उसके चक्कर में आपके कई हज़ार रुपये जाने वाले हैं। टेक्निकल तरीके से लोगे, लेवल्स के थ्रू लोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। ये इन द मनी की पुट थी, आपको यहाँ से बाय करनी थी। 20-30 पॉइंट आपको यहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई है, और इसने 30 पॉइंट 20-30 पॉइंट तो आराम से दे दिए, ठीक है। अभी देखते हैं कि बैंक निफ्टी के चार्ट पे आते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। हाँ, ये कैंडल क्लोज दिया था, यहाँ से हम बाय करेंगे, फिर यहाँ तक के हमें टारगेट मिल गए, ठीक है। फिलहाल में तो इस कैंडल का अब देखते हैं, वेट करते हैं कि 5 मिनट कैंडल कहाँ तक जाती है। स्कैल्पिंग में, स्कैल्पिंग वाले तो 20-30 पॉइंट लेके निकल सकते हैं अब, लेकिन जो और बड़े ट्रेडर हैं वो क्या करेंगे, यहाँ का एसल लगाएंगे इस वाली कैंडल का 51,600 का, और बैठे रहेंगे इस पर। या तो ऐसा लेट होगा 20-30 पॉइंट का, या हमें टारगेट मिलेंगे, ठीक है। अब कैसे करना है देखो, इस पर आ जाओ, पुट पे आ जाओ। पुट पे हमें क्या करना है देखो, एसल हमें कहाँ का लगाना है इस पर। अगर हमें बड़ा स्कैल्पिंग करनी है, स्कैल्पिंग वाला तो प्रॉफिट लेके यहाँ पे चला गया, स्कैल्पिंग वाला यहाँ प्रॉफिट लेके चला गया। नहीं करनी है मुझे, करना है प्रॉफिट 50, 60, 70, 80, 100 पॉइंट का। तो मैं डेलो लगाऊंगा, ये डेलो नहीं, इससे पहले कैंडे का लो ये लगा दूंगा। ऐसा लगेगा मेरा, ये कितने का ऐसा रहेगा, 250 पॉइंट का, 250 रुपये का मेरा ऐसा रहेगा। मेरी बाइंग रहेगी 266 की, लगभग 15 पॉइंट मेरा ऐसा जाएगा। और ऊपर की साइड में वेट करूंगा कि 350 350 के आसपास मुझे यहाँ पे टारगेट मिले, ठीक है। ये हो गया तरीका काम करने का। अब मेरा ये एसल हो गया, मैंने यहाँ पे बाय कर लिया, मान लिया 250 का, ठीक है। 250 का एसल लगा लिया मैंने, यहाँ पे बाय कर लिया 260, 70 पे। अब 291 चल रहा है, अब मेरा टारगेट होगा 320, 330 के आसपास, ठीक। तो अगर मैं बड़ा टारगेट ले रहा हूँ तो मैं एसल जाने का भी आपको रिस्क लेना पड़ेगा कि आपका एसल भी जा सकता है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में 100% कुछ नहीं होता है, ये 5% एसल आपका जा सकता है, तो ये जा भी सकता है भाई। अब वेट करते हैं, देखते हैं कि ये टारगेट हमारा 200, 300, 350 रुपये का अचीव होता है नहीं होता है। तब तक वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो गाइस फाइनली देखो टारगेट मिल चुका है। सब जो स्कैल्पर थे उनका टारगेट मिल गया, और जो मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया था कि ये बैंक निफ्टी का यहाँ पे ऐसा लगाओ, ये पुट साइड जाओ, और देखो 320 का इसने हाई मार दिया है, ठीक है। तो आपको लगभग 60 पॉइंट मिल गए, ठीक। 60 पॉइंट मिल के या तो आप एसर को मॉडिफाई करके प्रॉफिट के साथ साथ चल सकते हो, या फिर आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अभी मैंने एक जोन बनाया था ऊपर, ये बैंक निफ्टी का जो पुट्स है वो वहीं पे एक टारगेट मार के आई है 323 रुपये का। 320, 330 के आसपास मैंने बताया था आपका टारगेट होगा, वो आपका टारगेट आपको मिल चुका है। तो भाई इस तरह से आप काम कर सकते हो, हवाबाजी कुछ नहीं है।
एग्जैक्टली जो आपको बताऊंगा वही होगा मार्केट के अंदर। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कोई जादू है कहीं से मुझे कोई खबर मिल रही है, कुछ नहीं। जो दिखा रहा हूँ जो बना रहा हूँ वही हो रहा है बस। मैंने क्या बताया था कि वहाँ से बैंक निफ्टी अगर नीचे निकलेगी तो हमें पुट साइड जाना है। और इन द मनी की कॉल मैंने आपको बताई थी, 265 की बाई करनी है। इस कैंडल का लो हमें ऐसा हो गया हमारा 248 रुपये का, और 260-65 रुपये की हमारी बाइंग हो गई, और 320 रुपये का टारगेट इसने मार दिया है। ठीक है, अब एक तो वो लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हमें मार्केट में बहुत बड़ा करना है, तो बहुत बड़े करने के लिए भैया कुछ बड़ा नहीं हो पाएगा तुम्हारा, मर जाओगे। 50-60 पॉइंट बहुत होते हैं यार, क्या जा रहा है। आपको अगर और बड़े पॉइंट चाहिए तो आप मॉडिफाई कर सकते हो, 300 के आसपास मॉडिफाई करके एसएल को ट्रेल करके ले आओ, फिर देख लो 400 जाए 500 जाए जो भी जाए आप मिले आपको, आप उसमें बाय करते रहो। क्या है उसमें, सिंपल है ये तो कुछ। 313 314 तो चल ही रहा है दो, और क्या चाहिए। इतना सटीक व्यू आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बता सकता बस। लेकिन आपको वही है ना कि आपको पका पकाया चाहिए। इतना सटीक व्यू आपको मैं दे रहा हूँ, और आपसे फिर भी नहीं आ रहा है तो 1-2 लाख का अकाउंट तैयार करो। 50-50% मैं आपके साथ शेयरिंग में काम करने को रेडी हूँ। अभी काम चल रहा है, अभी विंडो सबके लिए ओपन नहीं है, लेकिन जब ओपन होगी सबके लिए तो बता देंगे। ठीक है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि खुद से सीखो, खुद से करो, खुद से सीखो, खुद से करो। नहीं कर पा रहे हो, डर लग रहा है करते हुए, कोई दिक्कत नहीं है, हम बैठे हैं। ठीक है, तो कहाँ का हाई मार दिया देखो, लो टारगेट सारे के सारे टारगेट मिल गए भाई। लो हवाबाजी नहीं करते भाई, ये अभी बताया था यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे टारगेट मिल गए। कितना मारा, 345 का हाई मारा। और बताओ क्या लोगे, क्या चाहिए और बताओ। जो बोल दिया वो होगा भाई। एक जोन अगर मैंने यहाँ पे बना दिया कि बैंक निफ्टी यहाँ से टारगेट देगी तो वो देगी, स्टाम्प पेपर पे लिख के ले लो। और जो मैंने एसएल बता दिया वो एसएल 100 में से सिर्फ 5 ही बार हिट होगा, वरना एसएल हिट नहीं होता। और मैं तो एसएल का यूज नहीं करता कभी, लेकिन मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि आप एसएल को यूज़ करो, एसएल लगाओ। मैं एसएल कभी नहीं लगाता, मुझे अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस है कि ये मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी जो मैंने जोन क्रिएट किया है। ठीक है, 2016 से काम कर रहे हैं भाई। ये चार्ट वार्ट तो देख के बता देते हैं कि कहाँ निकलेगी, कहाँ जाएगी, कहाँ उड़ेगी। ऐसे ही नहीं ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं भाई, हवाबाजी नहीं करते हैं ये। अगर आपको भी सीखना है तो भाई सब्सक्राइब करो, शेयर करो लोगों को, और हमारे साथ बने रहो, सीखने को मिलेगा, बकचोदी नहीं मिलेगी अपने पास। ठीक है, अब तो ये मैंने इंदा मनी की आपको पुट लेके दिखा दी। ये असल था, ये एंट्री थी, टारगेट मैंने बता दी यहाँ तक मिलेंगे, टारगेट वहाँ तक मिल गए। आप मार्केट से यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। ठीक है, क्योंकि 80 पॉइंट यहाँ पे मिल चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ बैंक निफ्टी का चार्ट क्या कह रहा है। ये तो पुट का चार्ट है। ठीक है, बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ड्रॉ कर दिया ऑलरेडी। ये मैंने ड्रॉ किया था, मैंने बोला था इसके नीचे क्लोज दे कैंडल, डरना नहीं है। ये कैंडल डरा रही है आपको, ये वाली, इस कैंडल ने आपको डराया, डरना नहीं है। इसका जो हाई है उसका लो लगाना है, और फिर ये देखो कितना बड़ा टारगेट आपको मिला, और उसके अंदर देखो यहाँ तक आपको टारगेट मिल गया। ठीक है, यहाँ के बाद रिकवरी आए, कुछ करे, कुछ भी हो, हमें पहला टारगेट हमारा मिल गया, हम यहाँ पे बुक करके बैठ जाएंगे। अगली सेलिंग, अगली पुट साइड हम तब जाएंगे जब हमारा ये वाला जोन क्रॉस होगा। ठीक है, अब ये नहीं है कि ये नीचे आ रही है फिर बाय कर रहे हैं फिर सेल कर रहे हैं, नहीं, मर जाओगे, फंस जाओगे। यहाँ आपको 80-90 पॉइंट मिल गए, अभी मैंने पुट साइड पे आपको लेके दिखाए हैं, तो आप यहाँ अपना प्रॉफिट बुक कर लोगे। और जब ये वाला जोन नीचे की ओर दोबारा ब्रेक करते हैं, कैंडल क्लोज देती है, तो फिर हम सेलिंग करेंगे, फिर पुट साइड जाएंगे। अदरवाइज हम अब अपसाइड कैसे करके वेट करेंगे। अपसाइड हमें जे नहीं, यहाँ से कैंडल बन रही है अपसाइड जाएंगे अब ना, यहाँ से मार्केट साइड भी हो सकती है। अपसाइड हमें तब लेना है जब हमारा ये वाला जोन ब्रेक होगा। ठीक है, हवाबाजी नहीं करनी है, तुक्केबाजी नहीं करनी है, ऐसे करके काम करना है। तो जिसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ में नहीं आ रहा था, मैंने आपको बता दिया। अगर अब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में नहीं आ रहा है और कैसे वर्क करता है, वो आपको लाइव दिखा दिया कि ऐसे वर्क करता है, ऐसे करके इस पर काम करते हैं। ठीक है, तो दुनिया भर के सारे यूट्यूबर्स की वीडियो मत देखो, छोड़ दो। सब अपने व्यूज़ के लिए नए नए इंडिकेटर लाते हैं, नए नए तरीके लाते हैं, वो तरीके काम नहीं करते कभी भी। क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको, जो भी इंडिकेटर आपको इंडिकेट कर रहा है वो डाटा 2-3 मिनट पहले हो चुका है, इसके बाद वो इंडिकेट करता है। अब बताओ आप क्या करोगे। ट्रेडिंग व्यू की साइट ऑलरेडी लेट चलती है, इस पे कैंडल ऑलरेडी लेट बनती हैं, और जो डेटा फीड होकर आपको मिल रहा है वो 2-3 मिनट ऑलरेडी लेट मिल रहा है। कोई भी यहाँ पे अगर वॉल्यूम आपको दिख रहा है बढ़ते हुए, कैंडल बन रही है, वॉल्यूम बन रहा है, आप कह रहे हो वॉल्यूम के बेस पे काम कर रहे हैं, भैया वो वॉल्यूम 2-3 मिनट पहले हो चुका है।
किसी ने 2-3 मिनट पहले बाय कर लिया, इसके बाद वो वॉल्यूम लिख के आया यहाँ पे कि यहाँ बाइंग आ रही है यहाँ पे। अब बताओ, जिसने 2-3 मिनट पहले बाय कर लिया, अब बाद में आप बाय कर रहे हो, वो ऊपर जाके सेल कर देगा, फिर मर गए आप। इसलिए कभी इंडिकेटर्स पे भरोसा मत करो, अपने खुद पे सेल्फ डिपेंड होके अपने खुद के ऊपर भरोसा करो कि हमें क्या करना है, कैसे लेवल्स निकालना है, चार्ट के साथ खेलना सीख जाओ बस। और भाई फटाफट शेयर कर दो लोगों के साथ। इतना अच्छा, इतना सटीक व्यू मैंने इससे ज़्यादा अच्छा सटीक व्यू कोई नहीं दे सकता पूरे यूट्यूब के अंदर। अंदर की बातें बता रहा हूँ, कोई नहीं बता सकता। सब्सक्राइबर कम है, हो सकता है आपको हल्का लग रहा हो, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ बिल्कुल जेन्युइन है। अप्लाई करना भाई, 100 में से 95 बार आपको प्रॉफिट होगा और आपको कोई लॉस में रख नहीं सकता जीवन में। जाओ, अब आपको कुछ नहीं करना है गाइस, मार्केट से निकल जाना है। मैंने आपको सिखा दिया, आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट हो मुझसे पूछ सकते हो। मैं डेली बेस पे वीडियो बनाऊंगा, पर डे मेरी वीडियो आएगी। ये नहीं है कि आज वीडियो दे दी कल को नहीं मिलेगी ना, पर डे मिलेगी वीडियो आपको। एक दिन नहीं सीखोगे, 2 दिन नहीं सीखोगे, 4 दिन नहीं सीखोगे। अगर काम नहीं कर रहे हो ना, सिर्फ वीडियो देख रहे हो पर डे कि हो क्या रहा है, कैसे करके मैं ड्रॉ कर रहा हूँ रेजिस्टेंस सपोर्ट को, कैसे करके वो वर्क कर रहे हैं, तो भी आप इतना सीख जाओगे कि आपको किसी के पास भीख मांगने की जरूरत नहीं है कि साहब मुझे सिखा दो, मैं ये करूँगा वो करूँगा। ठीक है ना, आपको कोर्स खरीदने की जरूरत है, कोर्स खरीदने के बाद कुछ नहीं कर पाओगे। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे, काम करने का तरीका अच्छा लगा तो लोगों को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में अपना प्यार दिखा देना।